बिल्कुल ये देखिए लोगों का हाथ हिलाकर जो है अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। का जीत है सुरेश बैठा का और हेमंत सोरेन का सरकार रहेगी, समझा ना। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक है, कांके की जनता को मूर्ख बना दिया है और धोखा देके यहाँ का विधायक भाग जाता है। उनका बेटा सुरेश बैठा आज उसका मां मरा हुआ है, फिर भी जनता के बीच में खड़ा है। कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली कांग्रेस के सदस्य है, आपका सिर झुकना नहीं चाहिए इस बार कांके में, ये आप लोगों के लिए चुनौती है। क्या हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये भरोसा आज देंगे कि हम सुरेश बैठा जी को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे? विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेश बैठा जो है आज मैं आपको बता दूं कि चुनावी एक तरह से कहा जाए कि संबोधन यहाँ पे किया और कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की भी यहाँ पे मौजूदगी थी। बिल्कुल यहाँ पे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और एक तरह से कहा जाए कि लोगों के सुख दुख के साथी हैं, बिल्कुल इनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरेश जी, कितना असर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पे आना? हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और कोनो एक दो दिन का नेता नहीं है, वो कई बार सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, उनका राजनीतिक लाभ हमको मिलेगा निश्चित रूप से उनका अनुभव का। और सही बात को उन्होंने कहा, जो मोदी झूठ बोलते हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो झूठ का सहारा कितना दिन तक चलेगा? झूठ का सहारा समाप्त होने वाला है। और ये जो 35 साल का जो शासन है ना यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, ये बदलाव होगी इस बार कांग्रेस के विधायक महागठबंधन के विधायक बनेगी। क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है कि जो महागठबंधन की जो सरकार है वो बनेगी? क्योंकि लगातार जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा जो है आए हुए हैं, उनका कहना है कि इस बार कांग्रेस का जो है सुपड़ा साफ कर देंगे। क्या कहेंगे? वो अपना असम को देख ले, असम में वो क्या कर रहे हैं। यहाँ हेमंत सोरेन ने जो कर दिया है ना, पूरे हिंदुस्तान में ये काम नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन जी ने जो जन उपयोगी कार्य किया, डायरेक्ट जनता को बेनिफिट दे रहे हैं, तो ऐसी सरकार को जनता पुनः चुनेगी। कैसा प्यार मिल रहा है इस बार जनता का? झूठ हारेगा। जनता का प्यार का ही फल है कि यहाँ इतनी बड़ी सभा हुई, राष्ट्रीय नेता का ही प्रोग्राम हुआ है, तो जनता का ही प्यार से होता है। आप देख रहे हैं सारे लोगों से, आप पूछ लीजिए, पब्लिक ओपिनियन भी ले लीजिए कि जनता किसके ओर है, जीतू तरफ है कि मेरे तरफ है। इसलिए जनता हर हाल में इसका बदला। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुरेश बैठा जो है यहाँ पे उनके प्रचार में, मैं आपको बता दूं कि वोट की अपील करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जो है यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी यहाँ पे हुई थी। तो बिल्कुल यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची के कांके विधानसभा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का यहाँ पे हुजूम यहाँ पे उमड़ पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, बिल्कुल कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे बल कुछ ही समय में जो है बिल्कुल यहाँ से रवाना होने वाले, बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर, जहां पे मैं आपको बता दूं कि सुरेश बैठा एक तरह से कहा जाए कि कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, बिल्कुल उनके चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल यहां पे आए हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से हेलीकॉप्टर की रवानगी हो रही है। सीधी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खबरों की दुनिया 24 जो है आप लोगों को हर खबर से रूबरू कराते आ रही है। देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का यहाँ पे हुजूम भी यहाँ पे उमड़ पड़ा है। सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कांके विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल कांके विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने चुनावी भाषण देने के बाद जो है यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सीधी तस्वीर जहाँ पे झारखंड की राजधानी रांची की ये तस्वीर है, झारखंड की राजधानी रांची के कांके विधानसभा की ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं सीधी तस्वीर, बिल्कुल झारखंड की राजधानी रांची का कांके विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे बस हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए हैं और बस वो यहाँ से
बिल्कुल उड़ने वाले हैं। आप देखिए सीधी तस्वीरों में जहाँ पे चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा गुलाम अहमद मीर कांग्रेस के प्रभारी या इसके अलावा शमशेर आलम, सुरेश कुमार बैठा जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनकी भी मौजूदगी है। देखिए ये तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे हेलीकॉप्टर बस उड़ने ही वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बिल्कुल हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। झारखंड की राजधानी रांची का एक के विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है। बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कांके विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर नेता बिल्कुल मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे मौजूद है। सीधी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुलाम अहमद मीर, उसके अलावा कांग्रेस नेता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हेलीकॉप्टर में बिल्कुल सवार होने के लिए जा रहे हैं। सुरेश बैठा के चुनाव प्रचार में बिल्कुल आए हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है। आप देखिए सीधी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची का कांके विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बिल्कुल आप देखिए ये तस्वीरों के माध्यम से बस हेलीकॉप्टर पे सवार होकर बिल्कुल यहाँ से अभी जाने वाले हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ बने हुए रहें। ये सीधी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची का कांके विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं और सभी मौजूद हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी, मिले आपको? नहीं। मोदी जी ने नहीं दिया? नहीं दिया। वक्त को दिया। फिर पूछो भाई, जो ये झंडा लेके आते गेरुआ झंडा, क्या बोलते उसको, वो भगवा झंडा लेके आते, मोदी की तारीफ करते, मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते, 36 इंच की छाती, बहुत तारीफ होती है, लेकिन आपको 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिले, 15 लाख भी नहीं मिले। और किसानों के लिए मैं डबल आमदनी करूंगा, एमएसपी 2 पट करूंगा। हुआ 2 पट आपका एमएसपी किसानों का? नहीं हुआ, वो भी झूठ है। अरे ये झूठ पे झूठ बोलने वाले को हर आप वोट कैसे दे रहे हो? नहीं देंगे। देखिए ये हमेशा कैसी बातें करते हैं। मैं गुजरात में पार्लियामेंट इलेक्शन में गया था, वो भी पार्लियामेंट इलेक्शन में अपने राज्य में घूम रहे थे, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने के लिए, दलितों में झगड़ा लगाने के लिए, छोटे बड़ों में झगड़ा लगाने के लिए क्या कहा था लोकसभा के चुनाव में? देखो ये कांग्रेस वाले आएंगे, आपकी संपत्ति छीन लेंगे, यहाँ तक मंगलसूत्र लेंगे, भैंस खुलवाएंगे। ये किसने बोला? आपको याद नहीं किसने बोला? मोदी। ये मोदी ऐसा है भाई, मंगलसूत्र बेचने लगाने वाला और संपत्ति छीनने वाला और भैंस खुलवाने वाला, यही है। ये सब कर करके किसको दे रहे हैं? ये सब अदानी अंबानी को दे रहा है। अदानी अंबानी 2 अमीर लोगों को तुम्हारी सारी संपत्ति लूट के दे रहा। इस देश में 5% लोगों के पास 60% संपत्ति है। कितनी है? 5% लोगों के पास, अमीरों के पास इस देश का 60% संपत्ति उनके पास है, और हम 50% गरीबों के पास
सिर्फ 3% इस देश की संपत्ति है। तो मोदी साहब, ये जो गरीब और अमीर में खाई बढ़ रही है, आपने तो बोला, बड़े बड़े भाषण दिए। इसका गौरवशाली इतिहास और उस गौरवशाली कांग्रेस के आप सदस्य हैं। आपका सिर झुकना नहीं चाहिए इस बार काके में। ये आप लोगों के लिए चुनौती है। इसलिए साथियों, मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोगों याद करें हमारे उस गौरवशाली समय के स्वर्णिम समय के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आजादी लाई। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें 555 छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत किया, और आज वही गुजरात के लोग हैं जो पूरे भारत को बेचना चाहते हैं। साथियों, ज्यादा मैं कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं और आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप अपने अपने बूथ में लग जाएं और कांग्रेस के उम्मीदवार श्री सुरेश बैठा को विजयी बनाने का काम असर होगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक है, कांके की जनता को मूर्ख बना दिया है, वोट लेता है और धोखा देके यहाँ का विधायक भाग जाता है। प्रत्येक 5 साल में यहाँ पे समरीलाल को यहाँ चरागाह बना दिया, लूटने का मौका दिया गया। उससे पहले कौन था? जीतू चरण था। उससे पहले कौन था? रामचंद्र बैठा था। तो क्या कांके की जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हम इन लोग जनता के साथ धोखा होगी? इस पर गरीब का बेटा सुरेश बैठा, आज उसका मां मरा हुआ है, फिर भी जनता के बीच में खड़ा है। इस बार जनता उसके साथ खड़ा है और कांके विधानसभा से सुरेश बैठा को जीत कर भेजने का काम करेगी। तो क्या लगता है कि इस बार भाजपा का रणनीति नहीं चलेगा? अरे भाजपा अच्छा बताइए, अंबानी अंबानी का कर्जा माफ करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीब किसान का माफ करता है। कांके विधानसभा किसानों का विधानसभा है, यहाँ लोग खेती बाड़ी से जीते हैं, उसका बिजली माफ हुआ, किसान का कर्जा माफ हुआ। इसलिए इस बार किसी का नहीं चलेगा, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ लहर चलेगा तो कांग्रेस पार्टी का चलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि पूरा कांग्रेस महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे। सबसे पहले मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप बांग्लादेशी करते हैं, तो मोदी जी वहाँ का कौन है प्रधानमंत्री की क्या नाम था? शेख हसीना बेगम। अरे आपने क्यों उसको शर्म दिया था? सबसे पहले तो घुसपैठी आपकी है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? इस बार महागठबंधन का सरकार पुनः आएगी, क्योंकि गरीब जनता का काम करता है कांग्रेस पार्टी और गठबंधन सरकार। जुमलेबाजी नहीं, ना 15 लाख खाता में आया, ना 2 करोड़ रोजगार मिला, और नहीं तो काला धन वापस आया। क्या होता है? कट्टा का टक्कर रहते हैं। कांटा का टक्कर रहता है। हाँ, और भारी पर्दों से विजय बनाए के हमें हेमंत सोरेन दादा के काले कि गरीब कर आदमी है, गरीब का चीज के देखेगा और कर्जा छोटा मन कर सके माफ करलक है। और कॉलोनी उलोनी तो कहबे तो झारखंड में नहीं बनलक है, जैसे गरीब का देना चाहिए वैसा नहीं दिलक है। ये कहते रहे कि कॉलोनी मिली तो बड़ बड़ आदमी के मिलेला कॉलोनी, अगर राउर कॉलोनी कहिए तो राउर चिन्हित करके दो कॉलोनी के कि कौन व्यक्ति के कॉलोनी देना है, कौन व्यक्ति को नहीं देना है। और चिन्हित करबे नहीं करे ना, ब्लॉक में जान 10,000 रुपया मिल जाएगा तने हो जाए ना, कॉलोनी उसी का मिलेला। चला हम कहिला फिर से आए हेमंत सोरेन दादा कर सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आना कितना यहाँ पे असर होगा? निश्चित रूप से कांके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह हुआ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को जब एक ग्राम सभा में आ जाए, विधानसभा में आ जाए, तो उनके कार्यकर्ताओं का जोश चरम पे है। और इस बार सुरेश बैठा भारी मतों से कांके विधानसभा अपना जीत दर्ज करेंगे और पुनः माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। तमनूर जी क्या कहेंगे? झारखंड में राजनीति के एक तरह से कहा जाए कि पारा जो है सर चढ़ कर बोल रहा है। आज यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हुए थे कांके विधानसभा में सुरेश बैठा के पक्ष में वोट मांगने के लिए, कितना असर होगा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो आज हमारे कांके नगरी मैदान में जिस तरह से यहाँ की जनता को संदेश दिए और लोगों को जो समझाने का प्रयास किए हैं कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार फिर से बनेगी, तो झारखंड के युवाओं का, छात्रों का, महिलाओं का, किसानों का विकास होगा। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा
कि जब से हमारी सरकार बनी है और हमारा जो मुखिया हेमंत सोरेन जी सत्ता पर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, तब से यहाँ के लोगों का संपूर्ण विकास हो रहा है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। जैसा बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, किसानों का ऋण माफी, मैया सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति, बिजली बिल माफी, उसके बाद और भी बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उन्होंने उतारने का काम किया है, जिससे झारखंड की जनता हमारे पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में जमकर इस बार वोट देंगे और यहाँ फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी, यही हम लोगों को उम्मीद है। क्योंकि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं ये देखने को मिल रहा है कि राज्य का आधा आबादी जो मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही है, उन लोग सहृदय महागठबंधन सरकार को वोट देने के लिए निकलने वाली है और प्रयासरत है। और आने वाले दिनों में जो हमारा महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, उससे निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार को लाभ मिलेगा और आने वाला दिन में फिर से हम लोग झारखंड में अपना सरकार बनाएंगे। हाँ, तो उनका जीत है सुरेश बैठा का और हेमंत सोरेन का सरकार रहेगी, समझे ना। सब हम लोग का यही विचार बना के, सब सोच बना के चले हैं, मतलब पूरा मिजाज बना लिए। हाँ, पूरा मिजाज बनाए हुए हैं, सब बात कोई दिक्कत नहीं है। और इनके जैसा व्यक्ति भी नहीं है, गरीब को हर चीज में साथ देते हैं। सुरेश बैठा हुए, हेमंत सोरेन हुए, ये बहुत गरीबी समझ ले कि गरीबी का है, एक नंबर मसीहा है, माने गरीब पर बहुत ध्यान देते हैं। सुरेश बैठा हुए चाहे हेमंत सोरेन हुए, समझा ना। क्या हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये भरोसा आज देंगे कि हम सुरेश बैठा जी को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे? मैं चाप खड़ा करके आपको भरोसा देना होगा आपकी बात पर, खड़गे जी आपकी बात पर, और हम बटन दबाएंगे हाथ पर। मैं यही नारा दूंगा, आप जवाब देंगे। खड़गे जी की बात पर बटन दबाएंगे हाथ पर, खड़गे जी की बात पर। जवाब नहीं आ रहा पूरा, अगर आप यहाँ जवाब नहीं दे रहे तो पोलिंग पर क्या करोगे? खड़गे जी की बात पर, वो पीछे पेड़ की जी की बात पर, खड़गे जी की बात पर, हेमंत जी की बात पर, हेमंत जी की बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची का कांके विधानसभा, जहां पे कांग्रेस के कद्दावर नेता, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बिल्कुल हेलीकॉप्टर पर सवार होने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बिल्कुल आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरह से जितने कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं सभी यहाँ पे मौजूद हैं कांके विधानसभा क्षेत्र। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुरेश बैठा के जो है चुनावी प्रचार के लिए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आए हुए हैं। आप देखिए कि जितने कांग्रेस नेता हैं सभी की मौजूदगी है झारखंड की राजधानी रांची का ये कांके विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे आप देखिए कि हेलीकॉप्टर पे सवार हो रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ झारखंड की राजधानी रांची की ये तस्वीर, जहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे खिजरी भी विधायक जो है राजेश कच्छप की भी मौजूदगी है, सुरेश बैठा भी मौजूद है। बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब तस्वीर, बिल्कुल ये देखिए लोगों का हाथ हिलाकर जो है अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची का ये कांके विधानसभा क्षेत्र, जहां पे कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है। सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ झारखंड की राजधानी रांची की ये तस्वीर है, जहाँ पे सुरेश बैठा, एक तरह से कहा जाए कि कांके विधानसभा के प्रत्याशी जो है उनके प्रचार के लिए बिल्कुल यहाँ पे आए थे। साथ में आप देखिए कि खिजरी विधायक जो है राजेश कच्छप की भी यहाँ पे मौजूदगी है। ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की ये तस्वीर है, जहाँ पे कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ से रवाना हो रहे हैं सीधी तस्वीरों में।